सर ये क्या क्वेश्चन है इस पे, ये कैसे होगा, ये तो हमें आता ही नहीं है। अच्छा, हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रशांत सिंह और वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वेदा फिजिक्स। तो बेटा पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर कवर कर लिए थे और आज की वीडियो में हम वेक्टर एडिशन के बारे में जानेंगे। और मेरा ट्रस्ट कीजिए कि इस लेक्चर के बाद आप लोग ऐसे सवालों को कर पाएंगे। चलिए जानते हैं। तो बेटा वेक्टर एडिशन में हम पहला लॉ पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल। क्या बेटा? ट्राइंगल लॉ। सर क्या होता है ट्राइंगल लॉ? बेटा कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी और वो सेम ऑर्डर में ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ से मैं यहाँ गया और यहाँ से मैं यहाँ गया। अब मुझे अगर इनका रिजल्टेंट चाहिए तो मुझे इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वही इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट होगी। लेकिन अगर मैं तीसरी साइड तक पहुंचना है तो मुझे ऐसे पहुंचना होगा। लेकिन यहाँ इसमें ऐसा करते हैं कि अगर हमें बेटा रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है तो वो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड तो होगी लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया। कैसे लिखेंगे बेटा? आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, वो सेम ऑर्डर में किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो वो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड होगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगी। आई होप को मेरी बात क्लियर। चलो दूसरा लॉ है बेटा पैरेललोग्राम लॉ। क्या लॉ है बेटा? पैरेललोग्राम में उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास के दो वेक्टर ए और बी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो बेटा इनका रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ये रहा हमारा आर और ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। और इसको कैसे लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी। चलिए तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है पॉलीगन लॉ। तीसरा क्या है? पॉलीगन लॉ। अब बेटा क्या होता है हमारा पॉलीगन लॉ? पॉलीगन लॉ बेटा कुछ नहीं होता। पॉलीगन लॉ होता है अगर हमारे पास, जैसे देखो सुनो मेरी बात, अगर हमारे पास तीन वेक्टर है, सॉरी अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो हम उसको ट्रायंगल लॉ की हेल्प से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो या दो से अधिक वेक्टर हैं तो हम उसे पॉलीगन लॉ के हिसाब से जोड़ते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो पॉलीगन लॉ ट्रायंगल लॉ का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, जैसे हमारे पास तीन चार वेक्टर ले लिए मैंने, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। चार वेक्टर हो गए हमारे पास, ए बी सी और डी। अब मुझे इनको जोड़ना है तो बेटा इनको जोड़ने के लिए कंप्लीट मुझे पॉलीगन बनाना पड़ेगा और पॉलीगन की जो लास्ट साइड होगी वो भी अपोजिट ऑर्डर में, वो इनका रिजल्टेंट होगी। यानी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो। ठीक है, ये तीन लॉ है, आप इनको उतारिए। मिटा रहे बेटा? ठीक है चलो मिटाते हैं। अब बेटा ये सारे थे जो आपने पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन से थे बेटा? ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? इनका फॉर्मूला, जो कि किस मेथड के अंतर्गत आता है? एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, देखते हैं क्या है वो फॉर्मूला। देखिए अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और हमारे पास एक वेक्टर बी है तो मैंने क्या कहा था तो पैरेललोग्राम में कि जो इनका रिजल्टेंट होगा उनके बीच से होकर जाएगा। ठीक है, ये एंगल अगर मैं बोल दूँ थीटा और ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा। चलिए इनके बारे में बाद में बात करें। ठीक है, तो अगर मैं बेटा रिजल्टेंट की बात करूँ तो क्या होगा बेटा मेरा रिजल्टेंट? पैरेलल लॉ के हिसाब से ऐसा ए का सम प्लस ए और बी का सम, मतलब तो यहाँ से हमें इसका फॉर्मूला मिलता है। उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। तो सर ये क्या है? ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला। पर बेटा अगर मैं किसी भी वेक्टर के हिसाब से बात करूँ तो अगर कोई वेक्टर ए है, मुझे इसे लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन इस फॉर्म में तो लिखा जाता है वेक्टर। ठीक है सर, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ से जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो तो इस फॉर्मूले से मिल जाता है। अब बात किसकी आती है बेटा कि इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी?
तो वो देते हैं अल्फा और बीटा। कैसे देते हैं, चलिए आइए, चलिए यही बता देता हूँ। तो जो हमारा जो अल्फा होता है वो होता है tan ऑफ इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो आर रिजल्टेंट वेक्टर है वो अल्फा डिग्री पर है विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर इसी को हम बीटा के लैंग्वेज में लिखें तो ये भी हो जाता है कि बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो थीटा है, यानी यहाँ पे और यहाँ पर जो भी बेटा थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलो इतनी बात क्लियर है बेटा? अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब बेटा कुछ लोग करते हैं इनका सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली बेटा सब्ट्रैक्शन जैसी चीज वेक्टर में नहीं होती। एक्चुअली में होता क्या है, अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मुलेशन बन गया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इन वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, मतलब हम बी को उल्टा कर करके ए में जोड़ रहे हैं, ऐसा होता है। जैसे अगर हमारे पास वेक्टर बी ऐसे है, तो अगर मैं लिखूं माइनस वेक्टर बी, तो वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, भाई इसका नेगेटिव वेक्टर ही तो हुआ है। क्या होते हैं नेगेटिव वेक्टर? सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, क्लियर है सर? अब मैं इनका बेटा ग्राफिकली को थोड़ा कुछ दिखा दूं, जैसे ऐसे करके, ऐसे करके मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा इनके बीच से, आर बराबर ए प्लस बी। ठीक है सर, ए प्लस बी होगा। अगर मैं बात करूँ बेटा नेगेटिव वेक्टर कहाँ होगा बी का, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। भाई बी ऊपर है तो नेगेटिव वेक्टर नीचे की तरफ, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी। अरे भाई इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई? चलो, तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। कैसे निकालते हैं इनकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कैसे आता है? अगर हमें वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करना होगा तो ऐसे उसका अपोजिट करके कर देंगे। क्लियर है? आप इसे मिटाइए। अब हम इस एग्जाम्पल को करते हैं। चलिए हम इस एग्जाम्पल को करते हैं। उसमें बेटा हमें क्या निकालना है, हमें नेट फोर्स निकालना है। इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगे हुए हैं, तो इनका नेट फोर्स कहाँ आएगा, कहीं ऊपर की तरफ, कहीं ऊपर की तरफ, और थोड़ा सा इस डायरेक्शन में झुका होगा क्योंकि इधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हुआ हमारा एफ नेट। अब से निकालेंगे कैसे, वही फॉर्मूला बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट, वहाँ क्या था ए स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह एफ वन है, एफ वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एफ टू स्क्वायर प्लस टू ए यानी एफ वन टू बी यानी एफ टू इंटू कॉस थीटा। चलो सर, एफ नेट, एफ टू कितना है, टू का स्क्वायर प्लस एफ टू कितना है, फोर का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एफ वन टू न्यूटन, एफ टू फोर न्यूटन इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या आएगा, एंगल के। सर एंगल तो 30 दे रखे हैं। नहीं बेटा, एंगल जो 30 है वो एक्स एक्सिस से है। हमें क्या चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये वाला। तो यानी अगर मैं जोड़ूँ 30 प्लस ये थीटा प्लस ये वाला 30, तो कितना आएगा मेरा बेटा 180। क्योंकि बेटा कंप्लीट लाइन पे जो एंगल होता है 180 होता है, तो यहाँ से मुझे थीटा कितना आ जाएगा 120। क्लियर हुई इतनी बात? तो यहाँ पर रख दूंगा मैं थीटा 120। अब बेटा cos 120 की वैल्यू आपको निकालना आता ही होगा, 10 से सीखा होगा आपने, कैसे निकालते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा के स्थान पे 30, माइनस की माइनस, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये किसकी वैल्यू होगी 1/2। कैसे निकालेंगे बेटा, 4 प्लस 16 प्लस 4 16 मल्टीप्लाई माइनस 1/2। ठीक है बेटा, तो यानी 4 प्लस 16 माइनस प्लस माइनस 8। ठीक है बेटा, कितना होगा, 8 और 4 12, कितना बेटा 12। इसका मतलब है कि हमारा एफ नेट हुआ कितने न्यूटन हुआ, 12 न्यूटन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।